हेलो दोस्तों, आज हम झारखंड स्पेशल में वनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैम ने आप लोग को हिस्ट्री के बारे में, झारखंड के हिस्ट्री के बारे में और बहुत कुछ झारखंड के ज्योग्राफी के बारे में भी पढ़ाया है। आज हम ज्योग्राफी पार्ट के हैं एक पार्ट वन के बारे में पढ़ेंगे या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम इसी से क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह फॉरेस्ट या वन होते क्या है, इससे क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है। वन से अभिप्राय जो है वो यह है कि यह एक ऐसा व्यापक क्षेत्र है जो वृक्षों और झाड़ियों से पूर्ण रूप से आच्छादित होता है। ठीक है, वृक्षों एवं झाड़ियों से पूर्ण रूप से आच्छादित होता है। ठीक है, और यह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र के संपूर्ण जैविक क्षमता में सुधार करता है या उसका विकास करता है। इसीलिए यह जो क्षेत्र है यह किसी भी, जैसे पृथ्वी के लिए वन या हमारे जीवन के लिए या अन्य वन्य जीवों के लिए वन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि यह वन लगभग कितना होना चाहिए और कितना है। ठीक है, और इस पे हर 2 साल पे गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी वन की रिपोर्ट आती है, फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, और यह हमारे देश के वन के क्षेत्रफल में हो रही वृद्धि या कमी को दर्शाता है। और यह स्टेट वाइज भी और सेंटर पूरे देश के स्तर पे भी इसमें बहुत सारे रिपोर्ट दिए रहते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि वन से जो अभिप्राय है वो यह है कि यह वृक्ष और झाड़ियों से पूर्णतः आच्छादित क्षेत्र होता है, पूर्णतः घिरा हुआ कवर्ड क्षेत्र होता है, और यह पर्यावरण के साथ साथ उस क्षेत्र के जैविक क्षमता को में सुधार करता है और उसका विकास करता है। ठीक है, अब हम यह जान लेते हैं कि यह जो जैविक क्षमता है, यह जो वन है, यह वन और वनस्पति की जो वृद्धि होती है वो मुख्यतः किन किन तत्वों पे, किन किन कारकों पे आधारित होती है, किन किन कारक या फैक्टर पे आधारित होती है। वन की वृद्धि या वन, किस तरह के वन वहाँ मिलते हैं, यह किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वहाँ के तापमान पे यानी टेम्परेचर पे, वहाँ के आर्द्रता पे यानी ह्यूमिडिटी पे, आर्द्रता पे डिपेंड करता है। फिर वर्षा और जलवायु पे डिपेंड करता है, यानी वर्षा और जलवायु, रेन और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। वर्षा यानी रेन और क्लाइमेट पे डिपेंड करता है कि वहाँ का वन और वनस्पति कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी सघनता कैसी होगी। ठीक है, वह इस चीज़ पे ये 4 फैक्टर मुख्य है। इसमें तापमान, आर्द्रता, वर्षा और जलवायु, ये 4 चीज़ें ऐसी है जो दर्शाती है कि वहाँ का वन और वनों की वृद्धि या उसकी सघनता या डेंसिटी किस स्तर की होगी। ठीक है, अब आते हैं, यह जानते हैं कि विश्व में अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के वन और जो वन से जुड़े हुए रिसोर्स हैं या संसाधन हैं वो पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हम देखते क्या है कि विशाल वृक्ष और सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों पे या हाई रेन एरिया में, हाई रेन कवर्ड एरिया में, ठीक है, विशाल वृक्ष या सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, आर्द्रता या नमी में जो कमी होने के कारण वृक्षों के आकार और उसकी सघनता में कमी आती है। जैसे हमने क्या बताया था अभी कुछ देर पहले, तापमान, आर्द्रता, वर्षा और जलवायु, ये 4 चीज़ें हैं जो किसी भी क्षेत्र के वन या वनस्पति की वृद्धि या उसकी सघनता या डेंसिटी या उसके प्रकार में के बारे में डिसाइड करती है।
ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जहाँ अधिक वर्षा होती है वहाँ सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। जैसे जैसे वर्षा या नमी की मात्रा में कमी आएगी उसी तरह वृक्षों के आकार और उसकी सघनता यानी डेंसिटी, आकार यानी साइज और डेंसिटी यानी सघनता में भी बदलाव आता है, ठीक है, या कमी आती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे जो वन है, वन जो है तापमान, वर्षा, आर्द्रता और जलवायु पे निर्भर कर रही है, ठीक है। अब हम यह देखते हैं कि जिस क्षेत्र में औसत वर्षा होती है, औसत वर्षा से क्या मतलब है, एवरेज रेन से क्या मतलब है, हम औसत वर्षा होती है या एवरेज रेन होता है, यानी 100 से लेके 120 सीएम तक वर्षा होती है, ठीक है। वहाँ पर छोटे छोटे आकार के वृक्ष या घास पाए जाते हैं, ठीक है। और तथा और भी जहाँ कम उससे भी जहाँ कम वर्षा होती है वहाँ कटीली झाड़ियाँ या गुल्म पाए जाते हैं। जैसे कि राजस्थान का अगर हम पश्चिमी पार्ट देखें, जहाँ वो जो मरुस्थल का एरिया है वहाँ वर्षा बहुत कम होती है, यहाँ यानी 50 सेंटीमीटर या उससे भी कम होती है। तो वहाँ के क्षेत्रों में हम क्या देखते हैं, ज़्यादातर झाड़ियाँ देखते हैं, कैक्टस के पौधे देखते हैं, गुल्म देखते हैं, ठीक है। अगर यह औसत वर्षा वाले क्षेत्र देखें जहाँ 100 या 100 से 120 सेंटीमीटर की वर्षा होती है, वहाँ क्या होता है, पौधे के आकार छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, या घास पाई जाती है। आकार किसका, पौधे का साइज छोटा होगा और घास भी पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम वनों के प्रकार को देख पाते हैं कि कैसे वर्षा जो है, वर्षा से होने वाली जो नमी है जो वातावरण में रहती है वो कैसे वहाँ के वन के प्रकार या वृक्ष के साइज या उसकी सघनता को डिसाइड करते हैं, ठीक है। और अगर कम वर्षा हो, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है जहाँ 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इस क्षेत्र में क्या होता है, ज़्यादातर कटीली झाड़ियाँ उगती हैं या गुल्म उगते हैं, ठीक है। इसी प्रकार और भी हम देख सकते हैं कि और अधिक इस जो झाड़ियाँ होती हैं या गुल्म होता है जहाँ कम वर्षा होती है, जहाँ कम वर्षा होती है, बहुत कम वर्षा होती है, जहाँ जैसे 50 सीएम से भी कम वर्षा होती है, 50 सीएम से भी कम 50 सीएम से भी कम वर्षा होती है, वहाँ हम क्या देखते हैं कि वहाँ झाड़ियाँ बेसिकली पाई जाती है, कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। और इन झाड़ियों की खासियत क्या होती है, इन झाड़ियों की खासियत ये होती है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं, यह पेड़ पौधे की जड़ें जो होती है बहुत गहरी होती है, ज़मीन में गहरी होती है, भूमि के अंदर, ठीक है। जड़ें इसकी बहुत गहरी होती हैं, क्यों, क्योंकि बहुत अंदर तक जाकर यह नमी को अवशोषित करती है अपने जीवन को चलाने के लिए या फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, बांस है, खस है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब आते हैं झारखंड। ये तो हुआ मोटा मोटी वनों के बारे में हम जाने कि वन क्या होते हैं या इसके जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं जो वनों को डिसाइड करते हैं, और वनों के जो सघनता होती है, उसका आकार होता है, ये सारी चीज़ें किस चीज़ों पे डिपेंड करती हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया, ठीक है। इस पे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि वनों की सघनता या वनों के प्रकार के लिए कौन कौन से कारक हैं। तो अभी हमने क्या बताया, तापमान, ह्यूमिडिटी, वर्षा और जलवायु, ये 4 कारक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है वनों के प्रकार को डिसाइड करने में, उसके शेप को डिसाइड करने में, उसके साइज को डिसाइड करने में और उसके डेंसिटी को डिसाइड करने में। अब आइए हम किसके बारे में जानते हैं, पढ़ना है हमको झारखंड के वनों के बारे में पढ़ना, झारखंड के वनों के बारे में पढ़ना है या फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। झारखंड में जो वन है, एक तो जान लीजिए कि झारखंड की जो वन संपदा है वो काफ़ी समृद्ध है, यानी समृद्ध राज्यों में से आता है वन के मामले में झारखंड, ठीक है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वनों में रहने वाले वन्य जीव और जो नेचुरल रिसोर्स है जो वनों में पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो भी काफ़ी ज़्यादा है। इस मामले में झारखंड काफ़ी संपन्न है, ठीक है।
अगर झारखंड को देखें तो झारखंड भारत के सर्वाधिक वन आच्छादित राज्यों में से एक है। मतलब जहाँ ज़्यादा वन पाए जाते हैं जिन जिन राज्यों में, उन राज्यों में झारखंड की गिनती होती है। ठीक है, कि झारखंड में वनों का जो परसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो आइए अब हम बारी बारी से झारखंड से जुड़े हुए कुछ फैक्ट और कुछ कंसेप्ट को देखते हैं जो फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ और जिस पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि झारखंड जो है वनों के मामले में काफ़ी रिच है, वन्य जीवों के मामले में, वहाँ पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में काफ़ी संपन्न है। तो यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, एक या दो प्रश्न जरूर पूछे जाने की संभावना है। और ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, तो हम इसको अगर अच्छे से कवर करते हैं तो हमारे इस टॉपिक से जुड़े हुए प्रश्न छूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि झारखंड नाम ही से पता चलता है, इस झाड़ को हटा दें तो झाड़ का मतलब क्या अर्थ है? झाड़ का मतलब वनस्पति से है या वन से है, पेड़ पौधे से है। और खंड का मतलब क्या होता है? एरिया। ठीक है, यानी ये वनों का यह क्षेत्र है। ठीक है, झारखंड यानी वनों का यह क्षेत्र है। इसके नाम से ही ये पता चलता है कि यह शुरू से ही वनों के मामले में काफ़ी संपन्न रहा है, काफ़ी रिच रहा है। यहाँ वनों की डेंसिटी काफ़ी हाई रही है। ठीक है, ये चीज़ें हमें जान लेना है क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है, तो प्रश्न इस पर जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम देखें वनों को लेके, अगर हम इस चीज़ को देखें, हम क्या देखते हैं कि जो वनों का प्रतिशत है, अगर भारत के तुलना में देखें या राज्य के स्तर पे देखें तो हमें कुछ बातें, तो कुछ फैक्ट हैं तो हमको समझ लेना चाहिए क्योंकि इस पे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, पहला है कि जो राज्य का कुल क्षेत्रफल, आप लोग पढ़े भी होंगे ज्योग्राफी के टॉपिक में, मैम ने बताया भी होगा कि राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,000 कितना है? 79,714 यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर है क्या? और इसमें जो है वन जो है वो लगभग 23,000, कितना? लगभग 23,605 वर्ग किलोमीटर है क्या? वन। पूरे अगर झारखंड को देखें, इसके पूरा क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। और उसमें वनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग कितना है? वनों का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 23,605 वर्ग किलोमीटर है। 23,605 वर्ग किलोमीटर। यह झारखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 29.61% है। ठीक है, यह झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 29.61% है। ये जरूर याद रखना है, ये पूछा जा सकता है या वर्ग किलोमीटर में पूछा जा सकता है कि वनों का जो क्षेत्रफल है झारखंड में वो कितना है? 23,605 किलोमीटर। और पूरा झारखंड का जो क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर। तो उसके हिसाब से देखें तो यह 29.61% के आसपास या 61% वनों का प्रतिशत है झारखंड में। ठीक है, यह भारत के कुल वन क्षेत्र का, यह भारत के या इंडिया के कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? यह भारत या इंडिया के कुल वन क्षेत्र का 3.4% है। ठीक है, हमें यह भी बात याद रखनी है, यह भारत या इंडिया के कुल वन क्षेत्र का 3.4% है जो झारखंड का वन क्षेत्र है, अगर पूरे इंडिया के स्तर पे देखें तो। ठीक है, जबकि पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.42% क्या है? झारखंड का क्षेत्रफल है। पूरे भारत के
कुल क्षेत्रफल का झारखंड का जो क्षेत्रफल है वह 2.42%। तो ये 3-4 जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो आपको याद रखना है। क्या कि झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वो 79,714 वर्ग किलोमीटर है, और इसमें जो वनों का जो क्षेत्रफल है झारखंड में वो है 23,605 के वर्ग किलोमीटर, और यह कितना 29.61% बनता है। ठीक है, और यह भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.4% है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पे सवाल जो पूछे जा सकते हैं वो यही पूछे जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात है वो आप जान लीजिए कि झारखंड में जो प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन है, प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन है वो 0.08 हेक्टेयर है। ये भी महत्वपूर्ण है, इस पे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि झारखंड में प्रति व्यक्ति वनों का आच्छादन कितना है, तो यह 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है, अब आइए हम जानते हैं कि झारखंड में जो वनों का प्रकार है वो कितने तरह के वन झारखंड में पाए जाते हैं। तो झारखंड में मूल रूप से अगर वनों की दृष्टि से देखें तो 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट या उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है। ठीक है, हमने बताया कि झारखंड में 3 तरह के, हमारे जो भूगोल वेता हैं, जो भूगोल वैज्ञानिक हैं, उन्होंने झारखंड में 3 प्रकार के वनों के पाए जाने की बात कही है। इसमें पहला है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट। यह जो वन है यह बेसिकली झारखंड के पठारी क्षेत्रों में के अंतर्गत आता है, जहाँ क्या होता है वर्षा की मात्रा कम पाई जाती है। यह कहाँ पठारी क्षेत्रों में, आपने पिछले क्लासेज में पठारी क्षेत्र कौन सारे मैप को बताया गया है, बार बार बताया गया है, तो आपको याद भी होगा। बार बार मैप के थ्रू ही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं लगातार, तो लगभग मैप आपको याद होगा कि किस क्षेत्र में पठारी क्षेत्र है, कौन पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यह जो वन है मूल रूप से पठारी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। जहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा कम होने से क्या मतलब है कि यह 120 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, यहाँ वर्षा की मात्रा कम होती है, यह वन पाए जाते हैं, और यह वन जो है झारखंड के पठारी भागों में, कहाँ झारखंड के पठारी भागों में पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब इससे जुड़ा हुआ अगली बात यह जान लीजिए, यह जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है, यह जैसे कि इसके नाम में ही है पतझड़, यानी शुष्क मौसम में ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये इनकी पत्तियां गिराने के पीछे क्या कारण है कि यह अपनी पत्तियां गिरा के अपने अंदर के जो नमी है उसको बचाने की कोशिश, ताकि यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से कर सके और अपने आप को जीवित रख सके। तो जैसे कि हमने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन में जो पतझड़ टर्म है का क्या मतलब हो। ठीक है, और इससे क्या होता है पतझड़ का इस क्योंकि यह शुष्क वन है जहाँ नमी की मात्रा कम होती है, तो यह पतझड़ का जो टाइम होता है ना यह लंबा होता है,
पतझड़ का जो टाइम होता है यह लंबा होता है, यानी इस क्षेत्र में शुष्कता ज़्यादा होती है, इसीलिए पत्तियां जो हैं इस पेड़ इस वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ हैं वो अपनी पत्तियां लंबे समय तक गिरा के रखें, ताकि वो अपने अंदर की जो नमी है उसको बचा के रख सकें अपने जीवित रहने की। ठीक है, यहाँ वनों की, इसीलिए यहाँ जो वनों की सघनता है और जो ऊंचाई है वो दोनों कम है। सघनता एवं ऊंचाई दोनों क्या है, कम है। क्यों? यहाँ नमी की मात्रा कम है, इसलिए नमी की मात्रा कम है, इसीलिए मैंने क्या बताया कि ये पतझड़ वन है। क्यों? क्योंकि ये नमी को, अपने अंदर की नमी को, पेड़ अपने अंदर की नमी को बचाने के लिए अपने पत्तियों को गिरा देते हैं और ये लंबे समय तक पतझड़ का मौसम है। और चूंकि नमी को बचा, नमी यहाँ कम है, इसीलिए इसकी सघनता और ऊंचाई दोनों प्रभावित होती है और दोनों की में कमी पाई जाती है। यानी यहाँ जो वन पाए जाते हैं वो कम सघन पाए जाते हैं और कम ऊंचाई वाले पाए जाते हैं। इन वनों में कटीली झाड़ियाँ, ताल के वृक्ष या बांस, कटीली झाड़ियाँ, ताल के वृक्ष और बांस यह मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये आपको याद रखना है कि हमने क्या बताया था कि पहला बताया था कि भूगोलवेताओं ने 3 तरह के वनों की बात की है झारखंड में। पहला था उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, जिसके बारे में हमने देखा और इन में क्या क्या देखा, इनके ये किस तरह के वन होते हैं। ये पतझड़ वाले वन होते हैं, इसकी सघनता और ऊंचाई कम होती है। क्यों? क्योंकि ये शुष्क एरिया में पाए जाते हैं। शुष्क एरिया से क्या मतलब है? कम वर्षा वाले क्षेत्र में। कम वर्षा वाले क्षेत्र से क्या मतलब है? 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ किस तरह के वनस्पति है? कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ताल के वृक्ष पाए जाते हैं, बांस पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों के इसके अतिरिक्त जैसे महुआ, सेमर, शीशम, महुआ, सेमर, शीशम जैसे वृक्ष या और भी वृक्ष हो सकते हैं, जैसे खैर भी है, पलास भी है, आबनुस भी है। इसको भी लिख ही लीजिए, खैर, पलास, आबनुस वृक्ष या वनस्पति भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी वृक्ष बांस, सवई या खस आदि घासों के साथ जंगल का निर्माण करते हैं। तो हमने क्या देखा कि उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पतझड़ वन है यह किस प्रकार के हैं, इनका नेचर क्या है, यहाँ वर्षा का रूप क्या है, यहाँ वनस्पतियों का टाइप क्या है। ठीक है, और इन में जो पाई जाने वाली वनस्पतियाँ हैं वो क्या क्या है। इसमें जो साल का वृक्ष है, झारखंड में जो साल का वृक्ष है वो प्रमुख रूप से या बड़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, झारखंड के में जो यह जो क्षेत्र है जहाँ यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, उसमें जैसे कि मैप के थ्रू भी हमने देखा था। मैप हम लोग बार बार देखे हैं तो मैप आप लोग को याद होना चाहिए, और मैप कई बार मैप से ही सवाल बन जाते हैं। तो आप लोग जो भी टॉपिक पढ़िए मैप के थ्रू ही पढ़िए, ताकि आपको मैप पूरी तरह से आपके फोटोजेनिक मेमोरी में सेट हो जाए। ठीक है, तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है उसमें जो क्षेत्र आते हैं जहाँ यह वन पाया जाता है उसमें कौन सा है? पलामू का क्षेत्र, चतरा का क्षेत्र, ठीक है, लातेहार का, उत्तरी गढ़वा का उत्तरी गढ़वा का क्षेत्र। ठीक है, या हजारीबाग है, धनबाद है, गिरिडीह है, कोडरमा है। ये सब जो डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ, या आप नीचे भी देख सकते हैं
सी भूमि का जो इलाका है, या देवघर है ऊपर में, या संथाल परगना है, राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ भी यह वन पाए जाते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि सबसे पहले हम मैप के थ्रू ये याद रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में 120 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा हो। तो अगर हमें यह ध्यान है तो हमें यह भी ध्यान होगा कि उस क्षेत्र में शुष्क उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो उसी क्षेत्र में पाए जाते हैं जहाँ 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो। और यह वर्षा कहाँ? पलामू, चतरा। क्योंकि देखते हैं मैप होगा तो मैप के थ्रू आपको बताता हूँ। मैप मिल नहीं रहा है अभी, देख लेता हूँ। अगर मैप होगा तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा चीज़ें। देखिए, अभी मैंने क्या बताया कि जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन है वो किस किस एरिया में पाया जाता है। तो देखिए, आपको यहाँ से दिख जाएगा। पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग का ऊपरी पार्ट। ठीक है, तो ये हम क्या देख रहे हैं, यह झारखंड का उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है। ठीक है, और सी भूमि का भी कुछ पार्ट। ठीक है, और सल्थार परगना, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये सारे क्षेत्र में यह उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह से चीज़ें याद रखनी है। अगर इस यानी इस एरिया में क्या है, इस एरिया में 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, यानी यहाँ शुष्कता वाला क्षेत्र है, कम नमी वाला क्षेत्र है, इसीलिए यहाँ पतझड़ वन पाए जाते हैं। यह चीज़ें आपको याद रखनी है। यानी यह शुष्क जो पतझड़ वन है यह उत्तरी भाग और उत्तर पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तथा संथाल के परगना का जो पश्चिमी सीमावर्ती पार्ट है वहाँ यह पाया जाता है। इस मैप के थ्रू हम देख सकते हैं। लातेहार भी है इसमें, तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं यह कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है। देवघर भी है, तो इस तरीके से हम इसको मैप के थ्रू देख सकते हैं। अब अगला जो टॉपिक है वह, अगला जो वनों का प्रकार है वह है उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन। दूसरा टाइप है उष्ण कटिबंधीय या उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन। उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल ड्राई यानी उष्णकटिबंध, यानी ट्रॉपिकल, शुष्क माने ड्राई, प्रायद्वीपीय माने पेनिनसुलर वन, यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन। ठीक है, ये वन दूसरे टाइप का वन है। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ के भूगोलवेताओं ने 3 तरह के
वनों की बात झारखंड में की है, जिसमें एक हमने देख लिया उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, अब दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन। यह जो वन है, इस प्रकार के जो वन है यहाँ शुष्क है, यानी न्यूनतम वर्षा यानी मिनिमम वर्षा वाला एरिया में यह वन पाया जाता है। मिनिमम वर्षा वाला एरिया में यह वन पाया जाता है। झारखंड में इन वनों का जो विस्तार है वो हजारीबाग के पठार के निचले भाग में, रांची में, पलामू में, सी भूमि में और पाट क्षेत्रों में इसका विस्तार है। यानी हजारीबाग के पठार के निचले भाग में, हजारीबाग के पठार के निचले भाग में, हजारीबाग पठार के निचले भाग में, ठीक है, रांची में, पलामू में, रांची, पलामू में और सी भूमि तथा पाट क्षेत्रों में है। सी भूमि तथा पाट क्षेत्र में इन वनों का विस्तार है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन यानी ट्रॉपिकल ड्राई पेनिनसुलर फॉरेस्ट जो है, यह यहाँ इसकी विशेषता क्या है, यह निम्न वर्षा वाले, न्यूनतम मिनिमम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह वन पाए जाते हैं। और इन वनों का जो विस्तार कहाँ कहाँ है, इन वनों का जो विस्तार है वो हजारीबाग के पठार के जो निचला भाग है, रांची का क्षेत्र, पलामू का क्षेत्र, सी भूमि और पाट क्षेत्रों में इसका विस्तार है, ठीक है। तो हमें ये जरूर जान लेना है कि कई बार प्रश्न सीधे सीधे पूछ लेगा कि जो झारखंड में वन पाए जाते हैं वो 3 तरह के वन, तो हमें पता है वो चौथा वन कौन सा है, जैसे 4 ऑप्शन देगा जो झारखंड में नहीं पाए जाते हैं। तो आपको इन वनों के नाम जरूर याद रखना कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क प्रायद्वीपीय वन, ठीक है। अब अगला भी हम वन जब देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 3 तरह के जो वन है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अब झारखंड में जो यह शुष्क प्रायद्वीपीय वन है, झारखंड में जो शुष्क प्रायद्वीपीय वन है, ठीक है, इन वनों में जो वृक्ष या ट्री पाए जाते हैं वह कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, साल, जो कि उसमें भी पाया जा रहा था, ठीक है, साल, आम, कटहल, बांस, ये जो वृक्ष है ये, या शीशम, ये जो वृक्ष है वह इन वनों में पाया जाता है, ठीक है। और यह जो वन है यह बेसिकली उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो क्षेत्र मैंने आपको डिस्कस किया, हजारीबाग के पठार के निचले भाग, रांची में, पलामू में, सी भूमि में, पाट क्षेत्र, यह इसके उत्तर, ये झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। और इन वनों में कौन कौन से पेड़ महत्वपूर्ण हैं, साल का, आम का, कटहल का, बांस का, शीशम का पेड़ महत्वपूर्ण, ठीक है। और झारखंड जो है, झारखंड राज्य में शुष्क प्रायद्वीपीय वनों की जो प्रधानता का मुख्य कारण है यहाँ की स्थलीय बनावट। क्या है, ये वन इसलिए यहाँ पाए जाते हैं, इस क्षेत्र में, झारखंड के उस स्पेसिफिक क्षेत्र में ये वन इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का स्थलीय बनावट ही ऐसा है, ठीक है, जो कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो यह जो वन है, वनों का प्रकार है, ठीक है, यह वनों का प्रकार इसलिए, यह जो शुष्क प्रायद्वीपीय वनों का प्रकार है यह इसलिए इस क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की स्थलीय बनावट ही ऐसी है जो इसके लिए फेवरेबल है। और यह क्षेत्र किधर आता है,
झारखंड के उत्तर पश्चिमी पार्ट में आता है, जो कि छोटानागपुर पठारी क्षेत्र के अंतर्गत है। ठीक है, तो हमें यह चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है। अब जो अगला वनों का प्रकार है उसको भी देख लेते हैं। अगला जो वनों का प्रकार है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन। ठीक है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड पेनिनसुलर फॉरेस्ट। उष्णकटिबंधीय का हम जानते हैं ट्रॉपिकल, आर्द्र का जानते हैं ह्यूमिड, प्रायद्वीपीय का जानते हैं पेनिनसुलर फॉरेस्ट, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन यानी ट्रॉपिकल ह्यूमिड पेनिनसुलर फॉरेस्ट। यह है तीसरा वनों का प्रकार जो झारखंड में पाया जाता है। इसकी खासियत, यहाँ जो वर्षा होती है वो 120 pm से ज़्यादा हो, यह हमें याद रखना। इस पे भी सवाल पूछा जा सकता है कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन की विशेषताएं में यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है कम होती है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, और यहाँ वर्षा 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा उस क्षेत्र में होती है जो बंगाल के खाड़ी के नज़दीक है, और उधर से हम जानते हैं कि जो मानसून के टाइम का जो समय होता है वहाँ से जो बंगाल, झारखंड, बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी से आने वाले पवनों, मानसूनी पवनों के कारण ही होती है। ठीक है, तो वह क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के नज़दीक आता है या उसके प्रभाव में, नज़दीकी प्रभाव में आता है, वहाँ 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा, और जहाँ 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। यानी आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो है यह जहाँ पाए जाते हैं वहाँ 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। और यह 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा क्यों होती है? क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी के नज़दीक। ठीक है, तो मानसून के टाइम में जो बंगाल से होकर मानसूनी पवनें आती हैं, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, यूपी में बारिश कराते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं, उसी क्षेत्र में यह नज़दीक पड़ता है, इसलिए यहाँ 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, हम ये भी देखें तो पूरे झारखंड का जितना क्षेत्रफल है, ठीक है, पूरे झारखंड के जितने क्षेत्रफल है उसके 5% पे यह वन पाए जाते हैं। ठीक है, पूरे झारखंड के क्षेत्रफल के 5% पर यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसके जो मुख्य वृक्ष हैं, यह मुख्य वृक्ष कौन कौन है? इसमें भी साल, महुआ, ठीक है, कुसुम, जामुन, जैसे पेड़, यहाँ सेमल भी पाया जाता है। ठीक है, और करंज भी पाया जाता है। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ साल, महुआ, कुसुम, जामुन, सेमल और करंज जैसे वृक्ष इस उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन में पाए जाते हैं। ठीक है, और झारखंड में लगभग 50% से अधिक वनों का विस्तार इस तरह के वन, इस तरह के उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन जो है, इसके लगभग 50%, इस वन का लगभग 50% से अधिक का जो विस्तार है वो उत्तर पश्चिमी जिले जैसे कि पलामू, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, लातेहार और गढ़वा इत्यादि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यह उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन है। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था
उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इसके बारे में भी जो क्षेत्र मैंने बताया था लगभग यही क्षेत्र था। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है ये बहुत सारे क्षेत्र समान है कि कुछ पार्ट में 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है और कुछ पार्ट में 120 सेंटीमीटर से नीचे भी वर्षा होती है। ठीक है, तो जहाँ 120 सेंटीमीटर से नीचे वर्षा होती है वहाँ मैंने उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन बताया था, और जहाँ 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन बताया था। ठीक है, तो इसके जो 50% से अधिक जो वन है उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय वन के, वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? यह उत्तर पश्चिम में झारखंड के उत्तर नॉर्थ वेस्ट में, झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में पाए जाते हैं। और झारखंड के नॉर्थ वेस्ट में मैंने एक चीज़ और बताया था आप लोग को, चूँकि तुलना इसलिए करके बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है और प्रश्न इसी पे बन सकता है। जो पतझड़ वन था वो उत्तर पश्चिम और उत्तर दोनों साइड था। ठीक है, और यह यहाँ के जो 50% से ज़्यादा वन है वो उत्तर पश्चिम में है इसके उष्णकटिबंधीय आर्द्र प्रायद्वीपीय, जिसमें पलामू है, कोडरमा है। ठीक है, पलामू है, कोडरमा है, चतरा है, गिरिडीह है। ठीक है, यहाँ या बोकारो लातेहार है। ये इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कुछ वन, जैसे मैंने बताया कि 50% से ज़्यादा वन तो यहाँ पाए जाते हैं। कुछ वन नीचे जो पूर्वी और पश्चिमी सी भूमि है, पूर्वी व पश्चिमी सी भूमि है, वहाँ भी पाया जाता है। ठीक है, देखिए पलामू, चतरा, गिरिडीह, कोडरमा, ये सब तो मैंने बताया है। और मैंने ये भी बताया कि इसका इन वनों का विस्तार कहाँ कहाँ है? पूर्वी और पश्चिमी सी भूमि में भी। जो आप देखिए तो जो अरब सागर से जो मानसूनी पवनें चलती हैं उसमें एक पार्ट ऐसे चलता है। ठीक है, यही पार्ट जो है इस क्षेत्र में आता है और इसीलिए यहाँ वर्षा जो है 120 सीएम से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये अरब सागर से जो मानसूनी पवनें आती हैं, एक तो बंगाल की खाड़ी से आती हैं इधर से, जो इस क्षेत्र में पड़ती जाती हैं और यहाँ वर्षा तेज़ी से होता है, 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। एक जो अरब सागर से जो मानसून पवनें चलती हैं वो इस क्षेत्र में आती हैं। देखिए इस क्षेत्र में, तो इस क्षेत्र में भी 120 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है कुछ एरिया में, सी भूमि, पूर्वी सी भूमि या पश्चिमी सी भूमि के कुछ। इसीलिए यहाँ उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र प्रायद्वीपीय वन है वो इस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्चुअल पार्ट है जिस पे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है, भूलनी किसी भी हालत में नहीं है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम देख लिए कि कहाँ कहाँ ये वन पाए जाते हैं। अब जो 3 प्रकार के वन थे वो 3 प्रकार के वन आपने देख लिया। इस पे जो सवाल बन सकते हैं वो सीधे सीधे कोई एक प्रकार दे देगा और उसकी पूरी विशेषता पूछ लेगा, या ये पूछ सकता है कि यहाँ वर्षा की मात्रा क्या रही, यहाँ किस तरह के पेड़ पाए जाते हैं, या झारखंड के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये 3 तरह के प्रश्न एक टॉपिक पे पूछे जाए, एक तरह के वनों पे पूछे जा सकते हैं। तो तीनों वनों के वर्षा की मात्रा, उसमें पाए जाने वाले वृक्ष और वह झारखंड के किस किस एरिया में वो वन क्षेत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि 3 तरह के जो वन पाए जाते हैं झारखंड में, तो तीनों तरह के वन का नाम दे देगा, एक चौथा वन का नाम भी दे देगा, पूछ देगा कि इसमें से कौन वन
नहीं पाया जाता है झारखंड में। तो आपको तीनों वनों के नाम भी याद रखने हैं। इस पे जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है। तो आपको ये सारी चीज़ें मैप के थ्रू बार बार आप मैप देखते रहिए। जब भी ज्योग्राफी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, मैप जरूर देखते रहिए। कई बार मैप अगर आपको अच्छे से याद रहता है ना, तो आप कई सारे प्रश्न इजीली बना देते हैं। या मैप के थ्रू आपके फोटोजेनिक जो मेमोरी होती है वो लंबे समय तक आपके साथ बनी रहती है, तो उसका फ़ायदा आपको मिलता है। क्योंकि देखिए झारखंड में स्पेशल में बहुत सारे फैक्ट आपको याद करने होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि फैक्ट के साथ साथ कुछ कुछ कंसेप्ट भी आपको देता रहूँ, क्योंकि कंसेप्ट अगर मालूम होता है तो फैक्ट लंबे समय तक याद रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है और ध्यान से याद रखनी है, ठीक है। और हम इसी तरह से इसको टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे और धीरे धीरे सारे टॉपिक को, खासतौर से ज्योग्राफी वाला पार्ट जो इम्पोर्टेंट है, जिसमें फैक्ट भी बहुत सारे हैं, और हमें ये ज़रूर ध्यान रखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को या अलग अलग एग्जाम में आए क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए कि कहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और मैप के थ्रू उसको देखते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में इसी वन के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।